नमस्कार। आज के इस सत्र में हम माँ कात्यायनी पर बात करेंगे। नवरात्रि का छठा दिन, हाँ, उन्हीं को समर्पित है। जी बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो उनके एक शक्तिशाली, एक योद्धा स्वरूप पर काफी जोर देते हैं। हाँ, ये सही है। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर उनके रूप, उनकी पूजा विधि और उनसे जुड़ी कथाओं को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों में जैसे आपने कहा उनके स्वरूप का वर्णन है। हम्म, खासकर उनका जो चार भुजाधारी रूप है। हाँ, एक हाथ में तलवार है, दूसरे में कमल, तीसरा हाथ वो वरद मुद्रा में है, मतलब आशीर्वाद देते हुए, अच्छा, और चौथा अभय मुद्रा में है, जो सुरक्षा का प्रतीक है। और उनका वाहन सिंह है। सिंह मतलब शक्ति और निर्भयता। हाँ, बिल्कुल। उन्हें शक्ति का एक, कह सकते हैं, उग्र रूप माना गया है। और उनका लाल रंग, उसे उनकी प्रचंड ऊर्जा से जोड़ा गया है इन विवरणों में। अच्छा, तो पूजा विधि के बारे में इन स्रोतों में कुछ खास बात बताई गई है जो सामान्य पूजा से थोड़ी अलग हो? हाँ देखिए, सामान्य शुद्धता वगैरह तो है ही, लेकिन शहद पर विशेष जोर है। शहद माँ कात्यायनी को बहुत प्रिय बताया गया है। ओह, शहद, दिलचस्प। जी। और भक्त अक्सर गंगा जल से अभिषेक करते हैं, लाल या पीले वस्त्र अर्पित करते हैं, लाल फूल, मौली, कुमकुम, ये सब सम्मान के तौर पर चढ़ाते हैं। हम्म, 5 तरह के फल और मिठाइयों का भोग लगाने का भी जिक्र आता है। और हाँ, ध्यान और आरती ये तो पूजा का अहम हिस्सा है ही। ठीक है। तो ये तो हुई पूजा विधि, लेकिन इन स्रोतों में वृंदावन और गोपियों से जुड़े प्रसंग पर भी काफी कुछ कहा गया है ना? जी हाँ, ये वर्णन काफी स्पष्ट है। बताया गया है कि वृंदावन की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की इच्छा से हाँ, यमुना किनारे माँ कात्यायनी की पूजा की थी। व्रत रखा था अच्छा, और उनकी भक्ति से देवी प्रसन्न हुई। तो उन्होंने वरदान दिया। हाँ बिल्कुल, माँ कात्यायनी ने गोपियों को मनोवांछित वरदान दिया। और कहते हैं इसी के बाद शरद पूर्णिमा पर श्री कृष्ण ने उनके साथ वो दिव्य महारास रचाया था। वाह! और इस तरह से वो ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजी जाने लगी। एक मंत्र भी है जो अक्सर बोला जाता है उनके स्वरूप को लेकर। हाँ, कौन सा मंत्र? चंद्रहासो ज्वलकरा, शार्दूल वरवाहना, कात्यायनी शुभम दद्यात, देवी दानव घातिनी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जिनकी मुस्कान चांद की तरह उज्जवल है, जो बाघ पर सवार हैं और दानवों का नाश करती हैं, वो देवी कात्यायनी हमें शुभ फल दें। बहुत सुंदर। अच्छा, और उनके प्रकट होने की कहानी, वो महिषासुर वाली, उसके बारे में ये स्रोत क्या बताते हैं? हाँ, तो वामन पुराण का जिक्र करते हुए ये स्रोत बताते हैं कि कात्य गोत्र में ऋषि कात्यायन थे। हम्म, उनके कोई संतान नहीं थी, हम्म, तो उन्होंने पुत्री पाने के लिए बड़ी तपस्या की। और ठीक उसी समय महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसके अत्याचार से देवता बड़े परेशान थे। हाँ, महिषासुर का आतंक तो बहुत था। जी। तो देवताओं ने त्रिदेवों से गुहार लगाई, ब्रह्मा, विष्णु, महेश से। फिर? तो त्रिदेवों के क्रोध और तेज से एक दिव्य ऊर्जा निकली। जी। और वो ऊर्जा ऋषि कात्यायन के आश्रम में उनकी तपस्या के फल के तौर पर साकार हुई। ओह। तो ऋषि की तपस्या और देवताओं की प्रार्थना, दोनों का फल एक साथ मिला। हाँ बिल्कुल, यही संयोग था। ऋषि ने उसे अपनी पुत्री माना और उन्हीं के नाम पर देवी का नाम कात्यायनी पड़ा, मतलब कात्यायन की पुत्री। ये तो वाकई बड़ा रोचक है ना? और फिर उस शक्ति ने, देवी कात्यायनी ने, महिषासुर का अंत कैसे किया? युद्ध का वर्णन है इसमें? हाँ बिल्कुल है। देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को दिए, और जब महिषासुर ने देवी के सौंदर्य के बारे में सुना तो वो मोहित हो गया। अच्छा, उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। हाँ, लेकिन देवी ने शर्त रख दी क्या शर्त? कि जो उन्हें युद्ध में हराएगा वही उनका पति बनेगा। फिर तो युद्ध तय था। हाँ, फिर तो भयंकर युद्ध हुआ। और इन वर्णनों में आता है कि जब महिषासुर ने एक बड़े भैंसे का रूप लिया, महिष का, हाँ, तब देवी अपने सिंह से उतरी और उसकी पीठ पर चढ़ गईं और अपने पैरों से उस पर ऐसा वार किया कि वो बेहोश हो गया। बाप रे। और फिर तलवार से उसका सिर काट दिया। अच्छा, और इसी विजय के बाद वो महिषासुरमर्दिनी कहलाईं, मतलब महिषासुर का मर्दन करने वाली। सही कहा, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। बिल्कुल। तो इन सभी बातों को अगर हम जोड़ कर देखें तो माँ कात्यायनी का एक बड़ा ही बहुआयामी रूप सामने आता है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि भक्तों की, जैसे गोपियों की इच्छा पूरी करने वाली देवी भी हैं। ये दोनों पहलू इन स्रोतों में दिखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उनके चरित्र में उग्रता भी है, संहारक शक्ति भी है, और साथ ही भक्तों के लिए गहरा वात्सल्य और आशीर्वाद भी।
ये कथाएं यही दिखाती हैं। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, अनेक देवताओं की मिलीजुली ऊर्जा से एक शक्ति का जन्म होता है और वो एक बड़ी बुराई जैसे महिषासुर का नाश करती है। ये प्राचीन कथा आज के समय में कैसे प्रासंगिक हो सकती है? क्या ये हमें सामूहिक शक्ति से चुनौतियों का सामना करने के बारे में कुछ सिखाती है? सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। ये एक गहरा विचार है